Hello, welcome to our YouTube channel. My name is Naveen. इस वीडियो में हम जानने वाले हैं हिंदी भाषा का साहित्य, इतिहास और विकास। तो हम जानते हैं हिंदी भाषा के परिचय के बारे में। यह एक प्रमुख इंडो आर्यन भाषा है जो प्रमुख रूप से भारत में बोली जाती है और देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। भारत की राजभाषा होने के नाते यह देश के अधिकांश हिस्सों में बोली जाती है और समझी जाती है और दुनिया की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। तो हम जानने वाले हैं हिंदी साहित्य के बारे में। हिंदी भाषा में रची गई रचनाएं जो सौंदर्य, भावना, समाज और संस्कृति को व्यक्त करती है, इसमें गद्य, कहानी, उपन्यास, निबंध और पद्य में कविता, नाटक दोनों शामिल हैं। साहित्य मानव मन की भावनाओं को व्यक्त करने, समाज और जीवन को दर्शाने और सोचने में समझने की क्षमता विकसित करने का माध्यम है। अब हम जानेंगे हिंदी भाषा का इतिहास। हिंदी भाषा का इतिहास लगभग 1000 साल पुराना है और इसका जन्म संस्कृत में हुआ है। यह कई चरणों से गुजरकर विकसित हुई है, जिसमें प्राकृतिक की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से इसकी शुरुआत मानी जाती है। ऐतिहासिक रूप से इसे पुरानी हिंदी, हिंदुस्तानी और हिंदवी जैसे नामों से भी जाना जाता है और 19वीं सदी तक इसका आधुनिक रूप विकसित हो गया, जिसमें खड़ी बोली का प्रमुख स्थान है। अब हम आते हैं हिंदी भाषा के विकास के मुख्य चरणों में और पहला चरण है शुरुआती अवस्था। पुरानी हिंदी 7वीं 8वीं शताब्दी में अपभ्रंश की अंतिम से पुरानी हिंदी का उद्गम हुआ, जिसे अपभ्रंश भी कहते हैं। यह दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। तो दूसरा चरण यह है कि मध्यकाल 13वीं 15वीं शताब्दी में अरबी और फ्रांसीसी प्रभाव से हुआ। इस भाषा में कई नए शब्द शामिल हुए। इस काल में हिंदी साहित्य की शुरुआत हुई, जिसमें पृथ्वीराज रासो जैसी रचनाएं शामिल हैं। अब हम आते हैं हिंदी भाषा के तीसरे चरण पर। आधुनिक काल 19वीं सदी से खड़ी बोली का प्रयोग गद्य और पद्य दोनों में प्रमुखता से होने लगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र और महावीर प्रसाद द्विवेदी जैसे साहित्यकारों ने इसके व्यवस्थित रूप को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसका निष्कर्ष यह है, हिंदी भाषा का इतिहास संस्कृत और अपभ्रंश से शुरू होकर 1000 वर्षों में विकसित हुआ है। यह 13वीं 15वीं शताब्दी में साहित्यिक रूप में उभरी, जिसमें अमीर खुसरो और पृथ्वीराज रासो जैसी रचनाएं हुई। आदिकाल से मध्यकाल तक अपभ्रंश, ब्रज और अवधी जैसे बोलियों के माध्यम से विकास के बाद आधुनिक काल में खड़ी बोली गद्य की प्रमुख भाषा बनी। आज यह भारत की भाषा और संपर्क भाषा है, जो विभिन्न भाषाओं और बोलियों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यहाँ पे हमारी वीडियो खत्म होती है और दूसरी वीडियो के लिए तैयार रहिए दूसरे स्टूडेंट के साथ। धन्यवाद।